very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes, which is one of the largest online learning platform. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चलें. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लेलिस्ट में बच्चों बहुत सारे आप कह सकते हैं 60% जो है टॉपिक्स मॉडर्न हिस्ट्री के कवर किए जा चुके हैं. उन टॉपिक्स को जो है जरूर आप लोग सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा एंड आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है बच्चों आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. हर सेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है मैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से ही सारे सेशन को शुरू करती हूँ. चलिए हम एक कोटेशन आपके सामने जो है लेकर के आते हैं. स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन. हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जहां भी है वहीं से शुरू कर लीजिए. जो भी चीज आपके पास है, मीन्स आप कह सकते हैं जो भी संसाधन आपके पास है उनका इस्तेमाल कीजिए और जो कर सकते हैं आप उसको कीजिए. ये सब चीज हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों, ताकि जो है आप अपने गोल को अचीव कर पाए. एंड हर बार की तरह एक कोटेशन जैसा कि जो मेरे पास मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ. ड्रीम प्लस हार्ड वर्क, ड्रीम प्लस हार्ड वर्क, ये दोनों वो आप कह सकते हैं संसाधन है या फिर दोनों ये वो सोर्स हैं. आप सपने देखिए, उसके साथ हार्ड वर्क कीजिए, देन ओनली जो आपका यूपीएससी क्लियर करने का सपना है या फिर जो है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, जो भी चीज है, जो भी ड्रीम आप लोगों ने देखा है उस ड्रीम को आप फुलफिल कर पाएंगे. एक और कोटेशन मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी. वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज. इतनी शांति से अपने काम को कीजिए ताकि जो आपकी सफलता है वो शोर मचाए. चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं. कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट 1932. यहाँ से ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछता है ये पूना पैक्ट या फिर कम्युनल अवार्ड कौन से ईयर, अगर डेट तो देखिए अलग अलग है. अगर ईयर आपसे पूछेगा 1932, 1932 ईयर आप लोग याद रखेंगे. चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों. आज के टॉपिक में क्या क्या चीज लिखा हुआ है जस्ट हम पढ़ेंगे. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट सेशन और इन द सेम सेशन वी विल cover the previous year questions of this particular topic, communal award and the Pune Pact 1932. अब ध्यान रखिएगा, जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी हर पॉइंट से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है. चलिए देखते हैं. A consensus among several parties for the separate electorate for Dalits was not reached in the second round table conference. Second round table conference ध्यान रखिएगा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे. इसके बारे में अभी हमें पढ़ना बाकी है. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं बच्चों तो उस सेकेंड राउंड टेबल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं. उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जस्ट वेट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बच्चों दलित्स के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था कि मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था, वही जब दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई तो वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसमें जो है कोई भी एग्रीमेंट नहीं, कोई एग्री नहीं हुआ. या फिर आप कह सकते हैं कोई भी रिजल्ट उसका नहीं निकला है फॉर दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स. इसके लिए जो है किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं देखने को मिला और एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्फ्रेंस ऑथराइज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन. अब इसके कारण जो है आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्रेंस ऑथराइज्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड टू फाइंड सॉल्यूशन. और मैकडोनाल्ड ने, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टेड फॉर दलित्स इस मैटर पे जो किसी प्रकार का कंसेंसस नहीं बना, तब जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने 16 अगस्त 1932, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 1932 वेरियस टाइम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है पूछा हुआ. 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक
अनाउंसमेंट किया गया कम्युनल अवार्ड का। कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट बच्चों पूछता है किसके द्वारा किया गया था, रैमजी मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जाता है 16 अगस्त 1932 को। और ये जो कम्युनल अवार्ड था, यहाँ देखिए क्या कहा गया था, ईच माइनॉरिटी ग्रुप was given some reserved seats in the legislative assemblies and elections to those seats were to be held by the separate electorate। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी असल में रैमजी मैकडोनल्ड के द्वारा आप कह सकते हैं जो दलित थे, जो कि हिंदू सोसाइटी का ही हिस्सा, हिंदू सोसाइटी का ही हिस्सा थे, उनको भी जो है आप देख सकते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है दर्जा दे दिया गया। तो वही लिखा हुआ एक बार हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए सभी चीजों, सभी पॉइंट्स जो है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो कम्युनल अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, ईच माइनॉरिटी ग्रुप वाज गिवन सम रिजर्व्ड सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। आप देख सकते हैं जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप है, या फिर आप कह सकते हैं दलित को भी जो है माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा गया कि कुछ जो है रिजर्व सीट्स यहाँ पे दिए गए, एंड इलेक्शन टू दो सीट्स वर टू बी हेल्ड बाय द सेपरेट इलेक्टोरेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। Earlier, only Muslims and Sikhs were considered as a minority, but with this award, the Dalit section of the Hindu religion also got separated from it and now considered as minority। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने मॉडर्न मिंटो रिफॉर्म में तो मुस्लिमों के लिए देख लिया था। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इस कम्युनल अवार्ड 1932 से पहले जो है मुस्लिम्स के लिए एंड सिख्स के लिए, इन दोनों लोगों को जो है माइनॉरिटी कंसिडर किया जा रहा था। बट आफ्टर दिस अवार्ड मीन्स आफ्टर द कम्युनल अवार्ड 1932, दलित्स को भी जो है बच्चों, दलित जो कि हिंदू रिलीजन का ही एक पार्ट थे, उनको भी जो है सेपरेट कर दिया गया, या फिर आप कह सकते हैं माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने मुस्लिम और सिख्स को देखा, मुस्लिम्स को देखा था, सिख्स को देखा था। आज अब यहाँ इस कम्युनल अवार्ड के बाद आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम सिख्स के अलावा क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड अदर्स वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टर्स विच वर अवेलेबल इन द इलेक्शन एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ओनली। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, इससे पहले जो है सिर्फ मुस्लिमों को जो है और सिखों को जो है माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया था, बट अब जो है आपको मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, एंग्लो इंडियंस एज वेल एज अदर्स में जो है आप दलित्स को भी कंसिडर करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी, हु आर द पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी। इन सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया गया, विच वर अवेलेबल इन द इलेक्शंस एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ओनली। गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ ऑन 20th of September 1932। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है गांधी जी के द्वारा पूछा हुआ है। एक सबसे पहले जो है कब इन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू किया था, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा बच्चों फास्ट अनटू डेथ जो है शुरू किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछता है कि आखिर गांधी जी ने जो है पहला फास्ट अनटू डेथ जो कि 20 सितंबर 1932 को शुरू किया था, यरवदा, कहाँ से ये शुरू करते हैं, किस जेल से शुरू करते हैं, यरवदा जेल से शुरू करते हैं। और गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ये फास्ट अनटू डेथ आखिर यरवदा जेल में शुरू किया था इन्होंने 20 सितंबर 1932 को, किसके खिलाफ इन्होंने शुरू किया था। ये जो कम्युनल अवार्ड जो कि रैमजी मैकडोनल्ड के द्वारा दिया गया था बच्चों, रैमजी मैकडोनल्ड के द्वारा जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था, उसी के खिलाफ जो है गांधी जी के द्वारा बच्चों ये पहली बार जो फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को शुरू किया जाता है। और ये जो गांधी जी शुरू करते हैं फास्ट अनटू डेथ, ये जो है पूना पैक्ट के साथ खत्म होता है। पूना पैक्ट पूछता है किसके किसके बीच में साइन हुआ था, तो पूना पैक्ट बच्चों गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में साइन हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछता है इस पूना पैक्ट में जो है क्या गांधी जी ने सिग्नेचर किया था, या फिर गांधी जी की तरफ या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसी और ने जो है सिग्नेचर किया था। तो देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए आगे गांधी जी ने उस पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया था, गांधी जी डिडंट साइन ऑन दिस पैक्ट। गांधी जी की तरफ से आप कह सकते हैं या फिर हिंदू कम्युनिटी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी इस पूना पैक्ट पे साइन करते हैं। और दलित्स की तरफ से अगर हम बात करते तो भीमराव अंबेडकर जी यानी डॉक्टर अंबेडकर जी जो है साइन करते हैं, यानी कि पूना पैक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कम्युनल अवार्ड का डेट पढ़ा था, क्या था बच्चों, 16 अगस्त 1932। ध्यान रखिए 16th of August 1932 की हम बात कर रहे हैं जब आपको कम्युनल अवार्ड देखने को मिला, 16th of August 1932।
जस्ट वेट। 16 अगस्त 1932 को जो है देखने को मिला रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया जाता है। वहीं 24 सितंबर 1932 की हम बात करते हैं। 24 सितंबर 1932 को जो है एक पूना पैक्ट साइन किया था। 24 सितंबर 1932 को क्या साइन किया था? पूना पैक्ट साइन किया था गांधी जी के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। इस पूना पैक्ट पे जो है बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, गांधी जी के द्वारा सिग्नेचर नहीं किया गया था, बल्कि आप कह सकते हैं हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जो है मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था। दलित कम्युनिटी की तरफ से बच्चों भीमराव अंबेडकर जी ने साइन किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है M.R. जायकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजभोज, पी बालू गवाई, ठक्कर, सोलंकी, टीबी सप्रू। देन GD बिरला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, MC राजा एंड CV मेहता बाखले एंड कामाट साइंड दिस पैक्ट टू। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इस पैक्ट को जो है सिर्फ अकेले मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के बीच में नहीं साइन किया गया था, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे अदर लोग भी थे जिन्होंने इस पैक्ट को साइन किया था। अब जैसे कि वो कौन कौन से नाम थे, एक बार इन नामों को आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। M.A. जायकर, देवदास, सपोज कि आपके पास 4 नाम दे दे, M.R. जायकर, देवदास, गांधी, विश्वास लिख दे और सुभाष चंद्र बोस लिख दे कि ये चारों लोगों ने क्या इस पूना पैक्ट पे साइन किया था। तो कहीं पे यहाँ आपको जो है सुभाष चंद्र बोस जी का तो नाम बच्चों देखने को मिल नहीं रहा है, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। एंड एक और चीज आप लोग को बता दो, ये सभी जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं एनसीईआरटी प्लस यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्पेक्ट्रम को कवर किया है बच्चों। एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम से जो है टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया M.A. जायकर साहब, देवदास गांधी जी एंड विश्वास, राजभोज, देन पी बालू गवाई, ठक्कर, सोलंकी, टीबी सप्रू, देन GD बिरला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, MC राजा, CV मेहता बाखले एंड कमत साइंड दिस पैक्ट टू। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 71 सीट्स बच्चों जो कि कम्युनल अवार्ड में जो है, यानी कि रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा जो अवार्ड अनाउंस किया गया था कम्युनल अवार्ड, वहां पे दलित के लिए बच्चों 71 सीट्स जो है रिजर्व किए गए थे। वहीं जब आप पूना पैक्ट की बात करते हैं तो पूना पैक्ट में जो भी सीट्स, जो 71 सीट्स कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलितों के लिए रिजर्व की गई थी, उसको 148 कर दिया गया। 71 आप इस क्या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट बच्चों, ट्वाइस जो है, अप्रोक्सीमेट ट्वाइस। देखिए 142 जो है अगर हम इसका ट्वाइस करेंगे तो 142 आएगा। अप्रोक्सीमेट ट्वाइस सीट जो है इसका इंक्रीज कर दिया गया पूना पैक्ट का। जितनी सीटें जो है कम्युनल अवार्ड में दी गई थी उसका जो है 2 गुना, लगभग 2 गुना सीट जो है यहाँ पे इनको दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, बस यहाँ 71 सीट्स लिखा, यहाँ 148 सीट लिखा हुआ है। अब देखिए कौन कौन सी वो कहाँ कहाँ सीटें कितनी दी गई थी। मद्रास की हम बात करते हैं, मद्रास में 30 सीट दिया गया। सिंध एंड बॉम्बे, सिंध विद बॉम्बे 15 सीट, पंजाब में 8 सीट, बिहार एंड ओडिशा में 18, सेंट्रल प्रोविंस में 20, असम में 7, बंगाल में 30, यूनाइटेड प्रोविंस में 20। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे जो है या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और PDF जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा जरूर कि यहाँ पे जो है कितनी सीटें किस किस स्टेट में या फिर प्रोविंस में अलाउ की गई थी। दिस नंबर इज हाउएवर 147 इन सम बुक्स, आल्सो 18% ऑफ द जनरल सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द दलित्स द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अब देख सकते हैं आप, जो कम्युनल अवार्ड की सीट थी, हम बात करते पूना पैक्ट में जो है उसको 2 गुना कर दिया गया था। और जब जनरल सीट्स की हम बात करें तो जनरल सीट्स में भी जो है
रिजर्व कर दिया गया था 18% सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में अगर हम बात करें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में दलित के लिए जो जनरल सीट्स थी, उन जनरल सीट्स में से जो है 18% दलितों के लिए जो है रिजर्व कर दिया गया था। आफ्टर द पूना पैक्ट, आफ्टर दिस पूना पैक्ट, गांधी जी didn't show an interest in the civil disobedience movement। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोगों ने देखा था 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। पूना पैक्ट जहां हम बात कर रहे हैं 24 सितंबर 1932 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 24 सितंबर 1932 को जो है आपको देखने को मिला पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 में साइन होता है। अब देखिए इस पूना पैक्ट के बाद गांधी जी जो है अभी सिविल डिसोबीडियंस में इनका कोई भी मन नहीं लग रहा था, एंड इन्होंने जो है अपना पूरा का पूरा फोकस जो है अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ने में ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया। तो देख सकते हैं क्या लिखा, वो गांधी जी डिडंट शो एनी इंटरेस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड शिफ्टेड हिज टोटल फोकस टुवर्ड्स द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। चलिए अब गांधी जी के द्वारा, गांधी जी जहां पूना पैक्ट के बाद जो है आप कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से इन्होंने फोकस शिफ्ट करके अपना फोकस जो शिफ्ट कर दिया फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। अब वही जो है गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है फॉर्म होता है। बच्चों जब हम मिसलेनियस टॉपिक करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, वहां पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बच्चों किसके द्वारा फाउंड की गई थी। ये फाउंड की गई थी बच्चों गांधी विच वॉज लेटर रिनेम्ड एज हरिजन सेवक संघ। तो देख सकते हैं आप गांधी जी के द्वारा जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की जाती है, और इसी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को जो है आगे चल करके हरिजन सेवक संघ के नाम में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो मीन्स आप कह सकते हैं ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है हरिजन सेवक संघ के उसका जो है रीनेम कर दिया जाता है। घनश्याम दास बिरला की जब हम बात करते हैं, घनश्याम दास बिरला जो है इस एंटी अनटचेबिलिटी लीग के बच्चों पहले प्रेसिडेंट रहते हैं, या फिर जो है हरिजन सेवक संघ के जो है पहले प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, घनश्याम दास बिरला जी रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हो, डिप्रेस्ड क्लास लीग वॉज फाउंडेड बाय द बाबू जगजीवन राम। अब देखिए यहाँ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इसकी जो है स्थापना गांधी जी करते हैं, और यही ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बच्चों आगे चल करके हरिजन सेवक संघ के रूप में जो है आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद हम बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लास लीग की, जिसको जो है बाबू जगजीवन राम के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ये जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा फाउंड किया था 1942 में। तो हम लोगों ने 3 ऐसी लीग देखी या फिर जो है संघ देखा जो कि छुआछूत के खिलाफ फॉर्म किया गया था। कोई गांधी जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है, कोई घनश्याम दास बिरला जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है, कोई बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है, कोई भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो हम लोगों ने पहला देखा था यहाँ पे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की हम बात कर रहे थे बच्चों। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग गांधी जी के द्वारा फॉर्म किया था, यही ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग आगे चल करके इसका नाम चेंज कर दिया जाता है हरिजन सेवक संघ में। और घनश्याम दास बिरला जी जो है इस हरिजन सेवक संघ या फिर जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के पहले प्रेसिडेंट रहे थे। वहीं डिप्रेस्ड क्लास लीग की हम बात करते हैं, डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। उसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इसकी स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर जी 1942 में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, while ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1926 बाय MC राजा। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, देखिए हरिजन सेवक संघ के बारे में देखा हम लोगों ने, उसके बाद डिप्रेस्ड क्लास लीग के बारे में पढ़ा जिसकी स्थापना बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा फॉर्म किया जाता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो देखिए काफी सारे नाम, जैसे ऑल इंडिया सब में लिखा हुआ है, कोई एंटी अनटचेबिलिटी लीग है, कोई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, कोई डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है। तो आपको सबका याद रखना पड़ेगा, अलग अलग एक पेपर पे नोट करना पड़ेगा, या फिर जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सा संघ या कौन सा फेडरेशन किसके द्वारा फॉर्म किया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ऑल इंडिया
डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एमसी राजा के द्वारा की जाती है। एंड ऑन 14th August 1931 भीमराव अंबेडकर इन अ कन्वर्सेशन विद गांधी जी सेड दैट महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स रेज डस्ट बट नॉट द लेवल। तो देखिए 14 अगस्त 1931 की हम बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं कन्वर्सेशन में, गांधी जी सेड दैट महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स रेज डस्ट बट नॉट द लेवल। आज का सेशन बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हाँ, आज का जो हमारा ये जिस थियोरेटिकल पार्ट था, थियोरेटिकल पार्ट वाला टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म होता है। एक बार फिर से हम चीजों को रिकॉल करेंगे, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया फटाफट बच्चों हम लोग जो है उसको रिकॉल करेंगे, ताकि कोई भी चीज आप लोगों से जो है अछूती ना रहे, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज ऐसा ना हो कि कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आपको ना आ रहा हो। सभी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे कि सीधा सीधा पूछेगा कम्युनल अवार्ड कब आया था, 1932। पूना पैक्ट कब आया था, 1932। कम्युनल अवार्ड का डेट क्या है, 16 अगस्त 1932। वहीं बच्चों पूना पैक्ट का डेट क्या है, 24 सितंबर 1932। उसके बाद जो गांधी जी पहला अपना पास रन टू डेथ रखते हैं 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में इस कम्युनल अवार्ड के खिलाफ। और गांधी जी जो है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पूना पैक्ट साइन होता है 24 सितंबर 1932 को, बट गांधी जी इस पूना पैक्ट पे नहीं साइन करते हैं। दलित्स की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी इस पूना पैक्ट को साइन करते हैं, और हिंदू कम्युनिटी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी इस पूना पैक्ट को साइन करते हैं। एम.आर. जायकर, देवदास गांधी, विश्वास राज बोस, पी बालू गवाई, ठक्कर सोलंकी, टी.बी. सप्रू, जी.डी. बिरला, राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एम.सी. राजा, सी.वी. मेहता, बाकले एंड कमात साइन दिस पैक्ट। हम लोगों ने देखा कि 71 सीट्स जो है जो कम्युनल अवार्ड में दी गई थी, उसका दोगुना अप्रोक्सीमेट आप कह सकते 148 सीट्स पूना पैक्ट में जो है दी गई। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, जो जनरल्स की सीट थी उसका 18% सीट जो है रिजर्व कर दिया गया दलित्स के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। देन गांधी जी ने किस चीज की स्थापना की थी, जिसे हम हरिजन सेवक संघ कह रहे थे। गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। इसी हरिजन सेवक संघ या फिर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग के जो है पहले प्रेसिडेंट घनश्याम दास यानी कि जी.डी. बिरला जी रहे हैं। डिप्रेस क्लास लीग की जो है स्थापना बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा की जाती है। ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा 1942 में की जाती है। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना बच्चों 1926 में एम.जी. राजा के द्वारा की जाती है। 14 अगस्त 1931 की बात करते हैं, जब भीमराव अंबेडकर जी के साथ इन अ कन्वर्सेशन विद गांधी जी के साथ एक कन्वर्सेशन होता है, और वहां पे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम्स रेज डस्ट बट नॉट द लेवल। आज का जो थ्योरेटिकल पार्ट था बच्चों उसको हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेट जो है 20 क्वेश्चंस हैं लगभग प्रीवियस ईयर के, उसको हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। उसके बाद जो है जो थ्योरेटिकल पार्ट की हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 1934 में जो इसकी स्थापना की जाती है। उससे पहले स्वराज पार्टी, स्वराजिस्ट के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में भी हम एक बार पढ़ेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। सेशन को बाइंड अप करने से पहले एज यूजुअल एक और मोटिवेशनल कुछ कोट जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहूंगी। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर के संभल जाए वही जीतता है बाजी। एक बार फिर से मैं बोलूंगी, कोई गिरने में राजी कोई गिराने में राजी, मगर मैं जो गिर कर संभल जाए वही जीतता है बाजी। एक और लास्ट कोटेशन, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए ये जो है एक कोटेशन है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा इश्क से जुड़ा हुआ है। इश्क अधूरा ही सही, इश्क अधूरा ही सही, लेकिन कलेक्टर बनने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आपका इश्क भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन जो आप डीएम एसडीएम बनने का जो आप लोगों ने ड्रीम देखा है वो जो है जरूर फुलफिल कीजिएगा, वो जो है अधूरा नहीं रहना चाहिए। सेशन एंड करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिचा यूपीएससी क्लासेस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।